हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट एरेज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एरेज होते क्या हैं। फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट एरेज आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। मींस ये एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। मींस हम पहले पहले कैसे वेरिएबल बनाते थे, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सपोज ये अगर मेरे को मल्टीपल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा। मींस अगर हम एरे यूज ना करें तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट टू कामरान। मीन्स इस तरह से मैं इसको लिखूंगा। तो लेकिन फ्रेंड्स, एरेज की मदद से हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा वेर स्टूडेंट्स इक्वल टू। एरेज को फ्रेंड्स बनाने के दो तरीके हैं। एक तो न्यू न्यू एरे जिसमें ए बड़ा होगा, और इसमें हम जैसे मैं लिखता हूँ ऋषभ कामरान। मीन्स एक तो ये तरीका होता है बनाने का, इसके एंड पे आप सेमीकोलन लगाएंगे। इससे ऐसे आप एरे बना सकते हैं। मीन्स एक स्टूडेंट्स एरे बनाया आपने और इसमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर दिया। लेकिन इसका एक और तरीका है इसको बनाने का, हम सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे और इसके एंड पे सेमीकोलन, और इसके अंदर हम अपने एरेज की वैल्यूज को लिखेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ ऋषभ कामरान नैथन। मीन्स ये इसमें ये नहीं है कि आपको एक ही डाटा टाइप का डाटा लिखना है। आप इसमें स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप जैसे अगर कोई नंबर वैल्यू देना चाहते हैं जैसे 27, आप वो भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप बुलियन वैल्यू को लिखना चाहते हैं या कुछ नल ऐसे भी लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। मीन्स आपको मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है, चाहे उसकी डाटा टाइप कोई भी हो। तो ये तो हमने एरेज को क्रिएट कर लिया। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसकी थोड़ी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इसको ऐसे करते हैं, इस तरह से कुछ लिख लेते हैं जिससे हमारे को इसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो जाए। और मैं 27 को रिमूव कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, एक बात का और ध्यान रखना, जो लास्ट एलिमेंट होता है एरे का, उसके बाद आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमने एक एरे बना लिया स्टूडेंट्स नाम का, जिसमें 3 वैल्यूज है, ऋषभ कामरान और नैथन। तो एरेस बन गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी वैल्यूज को एक्सेस कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं पहले जाऊंगा, यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। पहले मैं सभी वैल्यूज को एक साथ लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैं सिंपली लिखता हूँ स्टूडेंट्स। अभी मैं ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे तीनों वैल्यूज के नाम आ गए, ऋषभ कामरान और नैथन। मीन्स तीनों स्टूडेंट्स के हमारे पास नाम आ गए। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज अगर आप ऋषभ का नाम खाली प्रिंट करना चाहते हैं, मीन्स खाली आप फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसका और तरीका है। तो उसकी जगह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ console डॉट लॉग। ये क्या करेगा, मैं सबसे पहले इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे वो करता है। मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंसोल विंडो पे जाऊंगा। यहाँ पे कंसोल टैब है जो, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कंसोल विंडो में हमें ये दिखा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में एक एरे है जिसकी लेंथ 3 है। मीन्स इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये हमें एक इंडेक्स बताएगा, क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज में काउंटिंग जो है वो 0 से शुरू होती है। तो 0 पे है ऋषभ, 1 पे है कामरान और 2 पे है नैथन। सपोज अगर मैं कामरान को मीन्स फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करना चाहता हूँ सिंपली, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आप कंसोल विंडो चाहे हटानी चाहते हैं हटा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको भी साथ में चेक करना चाहते हैं तो इसको भी साथ में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद लिखूंगा स्टूडेंट्स, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स जो कि एरे का सिंबल होता है। तो यहाँ पे मेरे को अगर फर्स्ट इंडेक्स वाला प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा 1। तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग को रिमूव कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया कामरान। सपोज अगर मेरे को फर्स्ट इंडेक्स मीन्स 0 वाला एक्सेस करना है तो मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे ऋषभ। इसी तरह से अगर मैं 2 करता हूँ, अगर यहाँ पे आ गया नैथन। सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, 7 कर देता हूँ, तब क्या होगा, यहाँ पे आ गया अनडिफाइंड, क्योंकि इस नाम का इस इंडेक्स का एरे अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको एरेस के बारे में एक और चीज बताता हूँ। सपोज यहाँ पे तो हमने ऋषभ कामरान और नैथन लिखा है। सपोज यहाँ पे मैं अगर 10 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 0 1 2 3 मीन ये थर्ड पोजीशन पे है। अगर मैं 3 प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 10, क्योंकि जो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है। सपोज यहाँ पे मैं अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ, मैं जैसे लिखता हूँ 10 प्लस
2, ये हो गया 12। मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये प्रिंट करेगा 12। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको स्टूडेंट 3 की जगह मैं स्टूडेंट्स कर देता हूँ, जिससे कि सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाए। तो आप देखेंगे ऋषभ, कामरान, नैथन 12 मीन्स ये हमारे को ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसके बाद रिजल्ट प्रिंट करेगा। सपोज यहाँ पे मैं एक और चीज लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो प्लस वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे हेलो वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। तो मीन्स ये यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे इसने प्लस से इसको कंकैटिनेट कर दिया। मीन्स जो कॉमा के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो उसको अलग एलिमेंट मानेगा। मीन्स इस तरह से इसने इसको कंकैटिनेट कर दिया। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दो लास्ट एलिमेंट्स को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब हमारे पास है 3 एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, सपोज आप इसमें कोई नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, उसके बाद इंडेक्स। हम कितने इंडेक्स पे ऐड करना चाहते हैं, 0 1 2 मीन्स हम थर्ड पे ऐड करेंगे इसके बाद। तो मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ करण। तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया करण। मीन्स हमने फोर्थ पोजीशन पे मीन्स 0 1 2 3 मीन्स मशीन लैंग्वेज के हिसाब से थर्ड इंडेक्स पे करण को ऐड कर दिया। तो फ्रेंड्स अगर मैं सपोज यहाँ पे इसको फर्स्ट पे ऐड कर देता हूँ, फर्स्ट पे तो कामरान है ऑलरेडी, तो अब क्या होगा, मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो कामरान को ओवरराइड कर देगा। मींस अगर आप सेम इंडेक्स पे किसी को ऐड कर देंगे तो वो ओवरराइड कर देगा। तो अब मैं इसको दोबारा से कंट्रोल Z मींस अंडू कर देता हूँ। अब मैं आपको एलिमेंट्स को ऐड करने का एक और तरीका बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। सपोज अभी तो हमने थर्ड इंडेक्स पे किया, तो काउंटिंग करके ये थर्ड पे ऐड हो गया। सपोज यहाँ पे अगर मैं 10 लिख देता तब क्या होना था, मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये उतने ही कॉमास ऐड कर देगा। मींस उतने इंडेक्सेस को छोड़ के 10th पोजीशन पे उसको ऐड कर देगा। तो ये तो एक तरीका हो गया एलिमेंट्स को ऐड करने का। सपोज मैं एक एरे के लास्ट पे ऐड करना चाहता हूँ कोई एलिमेंट, मींस मैं कोई इंडेक्स नहीं देना चाहता लेकिन फिर भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स डॉट पुश, पुश के अंदर जो भी हम ऐड करना चाहते हैं। तो मैं लिखता हूँ जैसे करण। अब मैं ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे एंड पे ऐड हो गया करण। इसी तरह से अगर मैं इस एरे के बिगिनिंग पे कुछ और ऐड करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स डॉट अनशिफ्ट, जहां पे जैसे मैं लिखता हूं जैसे जेसन, मींस मैं कोई भी नाम लिख लेता हूं। मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट पे ऐड हो गया। मींस फर्स्ट एलिमेंट ये ऐड हो गया। मींस अगर आप अनशिफ्ट करेंगे तो ये एरे के पहले नंबर पे किसी एलिमेंट को ऐड करेगा, अगर आप पुश करेंगे तो ये लास्ट पे किसी एलिमेंट को ऐड करेगा। तो ये तो हमने ऐड कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ आप एलिमेंट्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो डिलीट करने का डिलीट करने का तरीका क्या है, आप जस्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स डॉट पॉप। तो पॉप से क्या होगा, ये लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। अब ये आप देख सकते हैं नैथन लास्ट एलिमेंट था, तो इसने नैथन को डिलीट कर दिया। मींस इसी तरह से अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा शिफ्ट। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये फर्स्ट एलिमेंट जहां पे ऋषभ था ये इसको रिमूव कर देगा और बाकी एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। तो फ्रेंड्स ये था एरेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम एरेस के बारे में थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे, जिससे आपको एरे और क्लियर हो जाएगा। मींस जैसे कि हम दो एरेस को कैसे कंकैटिनेट कर सकते हैं और हम एरेस के अंदर को मींस हम एरेस के अंदर एरेस कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।